एनीवे, जिस मूवी के लिए हम सब इतने एक्साइटेड थे, फाइनली उसका ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है, वो भी अपने रिलीज के 8 दिन पहले। पता नहीं इन लोग प्रमोशन के नाम पे क्या कर रहे हैं, लेकिन फाइनली उसका ट्रेलर आ चुका है। और हमने इसके टीजर को देख करके जो भी एक्सपेक्टेशन लगाए थे, जो सॉन्ग्स इसके 3 रिलीज हुए हैं उनको देख करके जो कोई भी एक्सपेक्टेशन हमारे थे, उन सब को पीछे छोड़ते हुए इस ट्रेलर ने एक नया बार सेट कर दिया है हमारे लिए, और हमारे एक्सपेक्टेशंस को और ज्यादा एक्सीड कर दिया है कि आखिर इस मूवी में हमें क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। और वो सारी चीजें देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। स्पेशली ये जो ट्रेलर था, मजा आ गया। लेकिन आज इस ट्रेलर के आने से पहले कल संदीप सर ने, जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, साथ ही में लिखा भी है और साथ ही में एडिट भी किया है अपेरेंटली, उनका एक ट्वीट आया था अनाउंस करते हुए कि कैसे इस मूवी को सर्टिफाइड ए मिला है, यानी कि फॉर अडल्ट्स ओनली, यानी कि खून खराबा तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो भरपूर, जो कि हम ट्रेलर में देखते भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने अनाउंस की वो ये कि ऑफिशियली एनिमल मूवी का जो रन टाइम है वो होगा 3 घंटे 21 मिनट 35 सेकेंड का। ऑलमोस्ट 3.5 घंटे की ये मूवी है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि उन 3.5 घंटे तुम्हें अपने ऑडियंस को अपने कैरेक्टर के साथ जोड़े रखना है, अपने प्लॉट के साथ जोड़े रखना है, इमोशंस के साथ जोड़े रखना है, उन्हें ओवरऑल इस मूवी से कनेक्ट करे रखना है 3 घंटे 21 मिनट तक। और इतने बड़े रिस्क को एज अ चैलेंज संदीप रेड्डी वांगा सर ने एक्सेप्ट किया है, और मुझे उनके ऊपर भरोसा है कि वो हर वो चीज करेंगे, हर वो एलिमेंट डालेंगे इस मूवी में जो कि कनेक्टेड रखे ऑडियंस को 3 घंटे 21 मिनट तक। अब अगर ट्रेलर की बात करूं तो ट्रेलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग लगा, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। 3 मिनट 30 सेकेंड का ये ट्रेलर होने के बाद भी हमें ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है। अगर तुम नॉर्मली ट्रेलर को देखो तो उन्होंने ज्यादा कुछ डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन फिर भी अगर मैं ज्यादा दिमाग लगाऊं और इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूं तो हो सकता है कि मैं तुम्हें स्पॉइलर दे दूं, और जो कि थोड़ा बहुत स्पॉइलर आगे आएगा भी, क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना तो बनता ही है। लेकिन ज्यादा डेप्थ में जाकर एनालाइज नहीं करने वाला मैं, क्योंकि ना मैं अपने लिए स्पॉइल करना चाहता हूँ और ना तुम्हारे लिए। देखो, हमें पहले से ये पता था कि ये मूवी एक गैंगस्टर फैमिली ड्रामा होने वाली है, जहां पर हमें वायलेंस देखने को मिलेगा और तगड़ा विलन देखने को मिल सकता है, अगर सब कुछ सही रहा बॉबी देओल के कैरेक्टर के साथ तो। उसी चीज को एलेबरेट करते हुए ये ट्रेलर हमें दिखाती है कि आखिर एक बाप बेटे का रिश्ता कैसे एक्सप्लोर किया जाने वाला है इस पूरी मूवी में, जहां पर रणवीर अपने पिता बलबीर सिंह, जो कि अनिल कपूर प्ले करने वाले हैं, उनके साथ करेगा। ट्रेलर की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि कैसे रणवीर कपूर का कैरेक्टर अनिल कपूर के कैरेक्टर को याद दिला रहा है अपने बचपन का एक इंसिडेंट, जहां पर वो अपने पापा के बर्थडे के लिए माइकल जैक्सन के कॉन्सर्ट में नहीं गया था, और उसमें वो कितना बुरा लगा था उसको, ये बताने की कोशिश करता है। उसी के बाद कैसे अनिल कपूर का कैरेक्टर हमेशा से ही रणवीर कपूर के कैरेक्टर को इग्नोर करते आया है, जैसे एक बाप अपने बेटे को इग्नोर करता था, जबकि बेटा अपने बाप को एक सुपर हीरो की तरह देखता है। सबसे ज्यादा उनके अटेंशन के लिए वो कुछ भी कर सकता है, और कुछ भी उसने किया भी है। जहां पर हमें उसके बचपन का समय भी दिखाया जाता है, उसके स्कूल टाइम में, जहां पर वो बोलता भी है कि टाइम विल टेल, कि मेरे पापा के लिए मेरा प्यार अच्छा है, बुरा है या फिर घटिया है। उसी के आगे हम देखते हैं कि कैसे अनिल कपूर के कैरेक्टर के ऊपर हमला होता है। उसके बाद वापस जो शायद रणबीर कपूर का कैरेक्टर छोड़कर जा चुका था अपने परिवार को, वापस आता है सब कुछ संभालने के लिए और बदला लेने के लिए। यहीं बस मुझे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सीन भी दिखाई देता है, जहां पर रणबीर कपूर का कैरेक्टर अपने फैक्ट्री के वर्कर्स को एड्रेस करता है, जहां पर पीछे स्वास्तिका बना हुआ है, शायद उनके कंपनी का लोगो होगा, और कुछ ऐसे वाले इशारे या फिर साइन दिए जा रहे हैं, जहां पर वो बदला लेने की बात कर रहा होता है कि जिसने भी मेरे पापा के ऊपर हमला किया था मैं उसका गला खुद काटूंगा। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सीन हो सकता है मेरे हिसाब से इंटरनेशनल ऑडियंस में, बाकी इंडिया में तो किसी को झाड़ फर्क नहीं पड़ता।
साथ ही में इस ट्रेलर में हमने देखा कि रणवीर सिंह का कैरेक्टर कितना बेरहम है। किसी को उसने गला दबा कर मार दिया, उसके बाद शॉटगन से उसको शॉट भी करता है कंफर्म करने के लिए कि वो मर गया। उसके बाद एक चीज मैंने नोटिस की, शायद ये स्पॉइलर हो सकता है लेकिन पता नहीं। तो आखिरी सीन में जहां बस शर्ट खोल कर के बॉबी देओल का कैरेक्टर और रणबीर कपूर का कैरेक्टर लड़ते हैं और बॉबी देओल उसके लाश के ऊपर बैठ के सिगरेट पीटता है या लेट के सिगरेट पीटता है, वो सीन में रणबीर कपूर बॉबी देओल के कैरेक्टर को मार देगा और फिर वो वाला सीन आएगा जो हमने पहले देखा था, जहां बस रणबीर कपूर का कैरेक्टर बस एक कोट पहना हुआ है, ऊपर कुछ नहीं, खून से लथपथ है और उसके हाथ में एक चाकू है। क्योंकि जो सीन आखिरी हमें दिखाया जाता है जहां बस लेट करके बॉबी देओल सिगरेट पी रहा है, उसी में सीन कट होता है लेकिन बैकग्राउंड में हमें चाकू घोंपने की आवाज आती है। तो शायद ये एक कनेक्शन हो सकता है। और ऐसे ही थोड़े से स्पॉइलर टाइप के मुझे और मिले लेकिन उसे रिजर्व रखते हैं ताकि जिस तरीके से मैं स्पॉइल हुआ हूं तुम ना हो। उसके बाद एक्शन तो हमें भरपूर देखने को मिला है, वो भी खून खराबे से भरा हुआ, लेकिन साथ ही में हमें देखने को मिला है रणबीर कपूर के कैरेक्टर का ऑब्सेशन अपने पिता को लेकर के, जहां बस वो अपनी बीवी को भी मारने की कोशिश करता है जब वो बोलती है कि उस इंसिडेंट में उन्हें अनलाइव हो ही जाना था, जो कि उतना अच्छी बात नहीं है लेकिन हाँ, अपने पिता के सामने वो अपनी बीवी को भी मार सकता है, ये हमें पता चलता है। बाकी ये थे थोड़े बहुत डिटेल्स जो मैंने नोटिस किए और साथ ही में कुछ मैंने छोड़ दिए इंटेंशनली, लेकिन जितने मुझे लगता था कि उतना कुछ इम्पैक्ट नहीं डालेगा स्टोरी के ऊपर वो बता दिया। बाकी मैंने कैसे फील किया इस ट्रेलर को देखते वक्त वो तुम जानती हुए रिएक्शन वीडियो देख करके। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी को लेकर के। बाकी तुम बताओ कि तुम कितना एक्साइटेड हो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय और सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है।